बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यह कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। और यह कहावत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में बड़ी जायज़ साबित हो रही है। दरअसल इजराइल जिस हमास से आज सबसे ज़्यादा त्रस्त है, जिस हमास ने इजराइल की नाक में दम कर दिया, वह हमास इजराइल ने खुद तैयार किया था। इसको तैयार करने के पीछे एक बड़ी कहानी है। क्यों इजराइल को हमास की स्थापना करनी पड़ी, और यह देखने के लिए हमें इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को देखना पड़ेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। फिलिस्तीनी ज़मीन से हमास, इजराइल और पश्चिम देश इसे आतंकी संगठन बताते हैं। इजराइल पर हज़ारों रॉकेट दाग चुका है। जवाब में इजराइल हवाई हमले कर रहा है। इजराइल में 8 और हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी में 88 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया अमन बहाली की कवायद कर चुकी है। ये अब तक की कहानी का लब्बो-लुआब है। जो लोग इजराइल फिलिस्तीनी विवाद से ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए हमास नया नाम है। इजराइल इसकी तुलना अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ISIS से करता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमास को जन्म देने वाला इजराइल ही है। ठीक वैसे ही जैसे तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया, फिर तालिबान की मदद से अल-कायदा बना। दोनों मामलों में एक और चीज़ कामन है, और ये है कि तालिबान हो या हमास, ये उन देशों के लिए ही मुसीबत बन गए जिन्होंने इन्हें खड़ा किया। देशों और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1948 में इजराइल दुनिया के नक्शे के तौर पर एक अलग देश बना। अमीर मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल यहूदियों की तादाद वाला देश है। कुछ क्षेत्रों में अरब मूल के लोग या अरब मूल के फिलिस्तीनी भी रहते हैं। कई सालों तक यह लोग आपस में ठीक रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। लेकिन इन दिनों इजराइल के यहूदियों और अरब लोगों में दंगे हो रहे हैं। वक्त के साथ इजराइल इतना ताकतवर हो गया कि आज मजबूरी में ही सही अरब देश उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमास आया कैसे। इजराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष जारी रहा। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का भारत में भी काफ़ी सम्मान है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी यासिर अराफात इजराइल को घेरते रहे। इजराइल को लगा कि जब डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमज़ोर पड़ गया, तो उसने एक चाल चली। 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी संगठन फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। उसको नाम दिया गया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पूर्व जनरल यित्यांक सिजेव ने कहा था कि जहर से जहर मारने की एक नीति एक ऐतिहासिक गलती है। इजराइल सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट दिया, इसका अफसोस हमें आज भी है। सजेव 1980 के दशक में गाजा के गवर्नर भी रहे हैं, और हमास के स्थापना में भी उनका रोल रहा है। इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें आर्मर्ड फोर्स के सैनिकों जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। अब सवाल यह है कि हमास इतना ताकतवर कैसे बन गया। हमास की ताकत कैसे बढ़ती गई। हमास ने फिलिस्तीनी के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे करना शुरू कर दिया और खुद को फिलिस्तीनी आंदोलन का झंडा बरदार बन गए। इसमें 90% युवा फिलिस्तीनी हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि हमास को ज़्यादातर मुस्लिम देश पत्थरों से जंग लड़ने वाला संगठन कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन दिनों जारी जंग में देख सकते हैं उनके पास हज़ारों रॉकेट लॉन्चर हैं, आधुनिक हथियार हैं। इन हथियारों के दम पर ही वह इजराइल से अभी तक लड़ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि हमास इजराइल के सामने बहुत बौना साबित होता है, लेकिन फॉरेन फंडिंग और अरेबियन कंट्री से उसे जो मदद मिलती है, उससे वह इजराइल के साथ लड़ाई जारी रखे हुए हैं।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया था कि हमास को अब भी कुछ अरब देश चोरी छिपे मदद कर रहे हैं। तुर्की और कतर से इसे पैसा मिलता है। हमास के एक नेता खालिद मेसाल ने तो कतर में इसका दफ्तर भी खोला था। वो तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी यही कर चुका है। पाकिस्तान के कुछ जानकार दावा करते हैं कि ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। हालांकि ईरान शिया मुल्क है जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है, लेकिन हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका पर अपने एटमी प्रोग्राम को मंजूरी देने के लिए ईरान दबाव बनाना चाहता हो और इसलिए वो हमास के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी समेत कुछ और अहम लोगों की हत्याएं की थी। ईरान ने इसका बदला लेने की धमकी दी थी। जो भी हो, इतना तो तय है कि हमास को कुछ देश फंडिंग कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के डर से वे खुलकर कुछ भी नहीं बोलते। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली लोगों पर हमले करते हैं, इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बार भी उसके 6 कमांडर मार गिराने का दावा इजराइल की ओर से किया गया है। बहरहाल हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। दोनों ओर से भारी रॉकेट लॉन्चर प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन आज हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि हमास किस तरह से इतना ताकतवर बना और हमास कैसे अस्तित्व में आया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे भी हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद।